नमस्कार सभी को। मैं सुब्बे यादव मेरे यूट्यूब चैनल सुब्बे हिंदी स्टार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 12वीं क्लास के बच्चों के लिए पेपर में अधिक नंबर कैसे प्राप्त करें, 95 से ऊपर मार्क्स कैसे प्राप्त करें, उस पर चर्चा करेंगे। बहुत से बच्चों की खूब तैयारी होती है, सब कुछ पढ़ लिया होता है, उसके बावजूद भी छोटी मोटी गलती ऐसी कर बैठते हैं कि उनके 95 से ऊपर नंबर नहीं आ पाते हैं। और वो सामान्य सी गलतियां हैं, उन्हीं पर आप आज चर्चा करेंगे और उनका उचित समाधान भी बताने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको ये चीज़ समझ में आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी बच्चों को भी इसका लाभ मिले। तो ज़्यादा समय न लेके हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहली गलती जो बच्चे करते हैं वो ये है कि पेपर समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं या फिर बहुत पहले ही पेपर को कर देते हैं। और उसका कारण होता है कि बच्चा समय की कोई प्लानिंग नहीं है उसके मन में। तो उसका समाधान ये है कि आप घर से ही पहले एक योजना बना के आना है, क्योंकि आपको कन्फर्म पता है कि पेपर 80 नंबर का है और 3 घंटे का पेपर है। और पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी पता है, कैसे अनुच्छेद, पत्र लेखन और वो क्वेश्चन, वो सारा पैटर्न है, 13-14 जो क्वेश्चन आते हैं सब पता है आपको। और फिर भी आपका किस पेपर छूट रहा है या समय पहले बच रहा है, तो इसका अर्थ कहीं न कहीं आप योजना अच्छी नहीं बनाते हो। इसीलिए आप एक योजना बना के आओ और हर 30 मिनट बाद आपको ये देखना है कि आप धीरे चल रहे हो तेज़ चल रहे हो तो धीरे हो जाओ, धीरे चल रहे हो तो तेज़ हो जाओ। तो 30 मिनट का मतलब फिर हर 30 मिनट में देखोगे तो 3 घंटे में 6 स्पेल हो जाएंगे। और फिर कोई ऐसा चांस नहीं होगा कि आपका पेपर छूट जाएगा या बहुत जल्दी आप पेपर पूरा करके फ्री बैठे हो, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। और आपके 95% से ऊपर मार्क्स आने के पूरे चांस बने रहेंगे। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि 30 मिनट में क्या पता चले कि हम धीरे चल रहे हैं तेज़ चल रहे हैं। तो इसके अंदर आगे मैंने एक बता रखा है, अंक और जो क्वेश्चन है उनका अनुपात, वो आप सुनना ध्यान से। उसके बाद दूसरी जो गलती अक्सर बच्चे करते हैं, वो कोई प्रश्न गलती से छूट गया। बच्चा खूब होशियार है, सब कुछ क्वेश्चन सही कर दिया, लेकिन बाहर आके जो पेपर चेक करा तो पता चल गया ये क्वेश्चन तो मैंने किया ही नहीं। और ये जो गलती है वो उसको 95 मार्क्स से ऊपर लाने से रोक देती है। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि जो भी क्वेश्चन करें उसके बाद उसको टिक लगा लें, और टिक क्वेश्चन करने के बाद लगाएं। कई बार बच्चा ने टिक लगा दिया कि ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ और फिर अचानक ध्यान आया कि यार ये बाद में करेंगे, और वो टिक भी लग गया। और लास्ट में क्वेश्चनों के टिक जांच करना चाहिए, तो उसमें जांच में भी वो आ गया जबकि उसने नहीं किया हो। इसीलिए क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर दें, उसके बाद आप क्या करें, टिक लगाएं और टिक लास्ट में आप जांच कर लें। क्योंकि आप पेपर इस प्रकार पूरा करने का प्रयास करें कि 180 मिनट का तो आप 170 मिनट में पूरा करें, 5-10 मिनट रखें और वो रखें। तो आज ये सोच रहे हो कि 10 मिनट का करें क्या, ऐसा नहीं। लास्ट में आप पिक्चर आलेख इस प्रकार के टॉपिक को लेके चलोगे तो लास्ट में यदि आपके पास 5-7 मिनट बच गई, पेपर सारा पूरा सही कर दिया, तो आप उसको थोड़ा बड़ा कर सकते हो और यदि है तो उसको फिर उसी शब्दों में समेट सकते हो। तो ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। तो 2 गलतियाँ ये अक्सर बच्चे करते हैं। अब तीसरी गलती की ओर चलते हैं जो 95 नंबर लाने में हमें रोक देती है। तो वो तीसरी गलती ये है कि क्वेश्चन 2 हैं और जल्दबाजी में एक क्वेश्चन वो करता है और दूसरे पर ध्यान नहीं देता। जैसे यशोधर बाबू ने क्या किया और क्यों किया, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो क्या किया वो करके आ गया, क्यों किया इसको छोड़ दिया। अब क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 1.5 नंबर आएगा वो, क्योंकि 2 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। तो ये जो गलती कर देते हैं, तो इसका समाधान ये है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने से कोई समय खराब नहीं होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ये देख लो उसमें एक क्वेश्चन का आंसर देना है, इसमें 2 क्वेश्चन है, 3 भी आ जाते हैं, तो फिर उत्तर लिखना शुरू करो और इसमें कोई समय नहीं लगेगा। आप जैसे ही आंसर पूरा किया एक बार फिर क्वेश्चन को देख लो। बाई चांस आपके ध्यान से वो बात, कई बार आपको पता है 2 आंसर करने हैं, इसके 2 क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन करते समय एक कर दिया, तो एक बार फिर उसको तुरंत क्वेश्चन को पढ़ लो ताकि कोई गलती हो भी गई तो दोबारा ध्यान में आ जाए। तो ये गलती फिर बिल्कुल भी नहीं होगी। और नेक्स्ट जो 4 नंबर की जो गलती है वो ये है कि आधा पेपर वो बच्चे करते रहते हैं कि 3 घंटे पढ़े हैं, स्पीड से किया धीरे किया।
आधा घंटे के बाद में पता चलता है कि यार बहुत सा पेपर तब भी बच गया है जबकि समय कम है। तो फिर जल्दबाजी करते हैं और पेपर पूरा करके आ जाते हैं और बाहर आके संतुष्ट हो जाते हैं कि मैं तो पेपर पूरा कर दिया। लेकिन गलती कर बैठे, वो गलती क्या कर बैठे कि आधा पेपर है उसके अंदर 2-2.5 घंटे लगा दिए और आधे पेपर को लास्ट में 30 मिनट में 45 मिनट में कर दिया। तो उसमें चांस क्या होगा, चांस ये होगा कि आपकी राइटिंग बिगड़ेगी और जल्दबाजी में आप उतने अच्छे आंसर नहीं लिख पाओगे और आपके 95 से कम मार्क्स आ सकते हैं इसमें। तो आपको क्या करना है कि शुरुआत से ही ध्यान देना है। जैसे पहले ही बताया था मैंने, हर 30 मिनट में देखोगे तो स्पीड का पता चल जाएगा। और ये जैसे 2 मिनट हर अंक को देंगे तो 80 मिनट को 80 जो अंक हैं तो 160 मिनट हो गए, फिर भी 20 मिनट बचती है। तो जैसे सपोज करो कि शुरू में अपठित गद्यांश है 12 नंबर का, 24 मिनट के अंदर वो हल करना है। 24 मिनट में हल करोगे तो ये 0.25 है, ये उसमें बचा रहेगा। तो 24 की बजाय 26 मिनट लगा लो, उसमें करना है। यदि 26 से ज़्यादा लगा रहे हो तो इसका अर्थ है कि आप गलती कर रहे हो और पेपर आपका छूट सकता है। तो इस आधार पे रफली आइडिया लगा लेना। ये नहीं कि इसको गुणा करते रहोगे 2.25 है, 2 से गुणा करके का अंदाज़ लगा लोगे कि इतना कम आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं, और तो फिर कोई चांस नहीं होगा आपको। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जनसंचार के, वो 4 क्वेश्चन करने 8 मिनट के हो गए, वो 4 दूनी 8 तो 8-10 मिनट के, लेकिन आप उसको 2-3 मिनट में कर दिया। तो वो समय दूसरी जगह यूज़ कर सकते हो। कहाँ यूज़ कर सकते हो, ये अपने घर पर प्लान बना के लाओगे, उसी के अकॉर्डिंग उसको करना है। तो फिर कोई चांस नहीं है कि आपका इस प्रकार पेपर छूट जाए या लास्ट में स्पीड बढ़ा के आपको पूरा करना पड़े। तो ये चौथी समस्या थी। अब 5वीं बच्चे गलती क्या करते हैं, वो गलती है, ये बहुत से बच्चे करते हैं कि किसी क्वेश्चन को पढ़ लिया और सोचा कि बाद में करेंगे और बाद में करना भूल गए। अब इसमें दिक्कत आ गई हो। अब आप कहोगे बाद में कैसे भूल गए हो, टिक टिक भी उसने, कई बार क्या होता है बच्चे ने टिक लगा दिए करते हैं और फिर सोचा कि बाद में करेंगे तो टिक भी लग गया और लास्ट में हो सकता है उसने देखा तो वो टिक लगा हुआ मिल गया। तो ये गलती बहुत बड़ी गलती हो जाती है। इसका समाधान है कि गलती से पहले टिक न करें। टिक का हमेशा एक योजना बना लें आप कि पेपर में क्वेश्चन करने के बाद ही टिक लगाएंगे। कई बार आप पहले टिक लगा देते हो फिर क्वेश्चन करते हो, कई बार बाद में लगाते हो। तो एक ही तरीका अपनाओ बस कि क्वेश्चन पूरा करने के बाद ही टिक लगाना है, फिर कोई समस्या नहीं आएगी। हर बार क्वेश्चन करो टिक लगा दो बस, और फिर लास्ट में टिक है उनको देख लो, किसी के टिक गलती से नहीं लगा, इसका अर्थ है कि वो क्वेश्चन आपका छूट गया। और वो दोबारा एक बार कॉपी में देख लो कि वो टिक नहीं लगा या छूट गया, तो वो आप देख सकते हो। यदि छूट गया तो तुरंत आप उसको कर सकते हो। उसके बाद आता है कि 3 क्वेश्चन करने हैं और 4 करके आ गए। कई बार अपने ऑप्शन आता है कि किसी 5 में से 3 क्वेश्चन करो, 3 में से 2 क्वेश्चन करो। ऐसा पेपर के प्रारूप में है, ये आप सबको पता है जिसने प्रारूप पढ़ा है। और जो 95 से ऊपर मार्क्स ला रहा है तो उसको ध्यान है कि कौन से क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो आप इन चीज़ों को, भी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन 5 हैं, 4 करने हैं, आप 5 के 5 करके आ गए, उसमें ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। कभी आप सोच रहे हो कि कॉपी चेक करने वाला 500 में नंबर दे देगा, नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि कॉपी के बाहर मैट्रिक्स होता है तो उसका हर अंकों को मैट्रिक्स में भरना पड़ता है। यदि ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो वहाँ पता चल जाएगा और वो आपके एक क्वेश्चन के नंबर काटेगा काटेगा। इसीलिए आपने एक क्वेश्चन में 2-3 मिनट ख़राब की तो आपका समय बर्बाद होना है। इसीलिए आप निर्देश को ध्यान से पढ़ो। 4 क्वेश्चन करने तो 4 ही करने, 3 करने तो 3 ही करने, 2 करने 2 करने, बेवजह ये मत करो। इससे क्या होगा कि आपका टाइम ख़राब होगा, बाकी पेपर को आप ढंग से नहीं कर पाओगे और 95 से ऊपर नंबर लाने में आप चूक सकते हो। उसके बाद 7वीं जो गलती बच्चे अक्सर करते हैं वो गलती है, प्रश्न में अथवा दे रखा है और दोनों करके आ जाते हैं। जैसे पैसेज आते हैं अपने, सौंदर्य बोध के आते हैं, अर्थ बोध ग्रहण के आते हैं, 2 पैसेज आगे एक करना है। बच्चा इंटेलिजेंट है, 95 से ऊपर ला रहा है, निश्चित रूप से वो अच्छा बच्चा है, सब कुछ है, लेकिन क्या पता वो घबरा जाता है, जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहता। दोनों क्वेश्चन कर दिए उसने। दोनों क्वेश्चन करने से नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा कि आपका समय ख़राब हुआ है। दूसरे क्वेश्चन करने में 4-5 मिनट लगी, वो उसमें और दूसरा क्वेश्चन अच्छा कर सकते थे। तो इसीलिए उसमें सिंपल सी कि जल्दबाजी न करें। ये गलती कम होती है लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कर बैठते हैं तो घबरा जाते हैं, जल्दबाजी करते हैं, तो जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहता, दोनों कर बैठते हैं। तो निर्देशों को पढ़ें, जल्दबाजी न करें, घबराए नहीं, तो ऐसी गलती फिर नहीं होगी। 8वीं जो गलती है
पेपर समय पर पूरा कर दिया, सभी प्रश्न भी सही कर दिए, लेकिन जल्दबाजी में लिखाई बिगाड़ दी। ये समस्या आती है बच्चों के सामने। बच्चा होशियार है, राइटिंग ठीक है उसकी, लेकिन क्योंकि पेपर है, पेपर का दबाव डर है, और वो इतनी जल्दी करता है, वो लास्ट के 2-3 पेज में तो राइटिंग बिल्कुल बिगाड़ देता है। वो ऐसा नहीं करना है। ऊपर आपको बताया गया है कि हर 30 मिनट में आप देखोगे कि आप आगे चल रहे हो, पीछे चल रहे हो। अंकों के और क्वेश्चनों के अनुसार एक अनुपात में योजना बना के चलोगे तो ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी। आपकी शुरू में राइटिंग ऐसी राइटिंग लास्ट तक बनी रहेगी और उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और योजना है जो बताई गई है उस पर अमल करोगे तो ये कोई समस्या नहीं आएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो समस्या आती अति आत्मविश्वास। ये तो पक्का है कि जो बच्चे 95% से ऊपर मार्क्स सोच रहे हैं हिंदी के अंदर, तो वो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तभी वो इतना सोच रहे हैं। सब कुछ पढ़ रखा है, सब कुछ याद है, थोड़ी बहुत मिस्टेक से रह जाते हैं, कम नंबर आ जाते हैं, वो अलग बात है। तो कुछ बच्चे अति आत्मविश्वास, बहुत सरल है हिंदी, मेरे तो 95 से ऊपर आएंगे, तो इस प्रकार की चीज़ें उसको कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा देती है। आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास है वो नुकसान देता है, और कहीं न कहीं वो थोड़ी बहुत गलती कर देते। पेपर स्वाभाविक रूप से करें और पेपर को आसान नहीं माने। आप कितने भी इंटेलिजेंट हों, लेकिन ये मान के चलें कि हमारे कम नंबर भी आ सकते हैं। और जो बच्चा तो आपसे थोड़ा कम होशियार है, वो बच्चा आपसे ज़्यादा नंबर ला सकता है। पेपर बिल्कुल स्वाभाविक करोगे और पेपर पर ही ज़्यादा फोकस करोगे उस टाइम 3 घंटे तक, तब आपके नंबर ज़्यादा आएंगे, है ना। आप पहले से होशियार हो ये मान के कि मैं तो आराम से कर दूंगा, आराम से नंबर आएंगे, और छोटी मोटी मिस्टेक करके आ जाओगे, पता चलेगा आपके नंबर कम आ गए। तो अति आत्मविश्वास में नहीं है। पेपर पेपर होता है तो उसको गंभीरता से लेना आपको। उसके बाद नेक्स्ट और जो लास्ट जो गलती जो बच्चा करता है, पेपर के समय को बिना बेवजह ख़राब कर देता है। ये नहीं कि जानबूझ के वो करता है। बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसको सब ध्यान है, लेकिन जैसे पेपर दे दिया, एक दूसरे बच्चों की तरफ देख रहा है, किसने शुरू किया किसने नहीं किया, और प्रश्नों के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, ये करूँ पहले, वो करूँ पहले, आगे से कर दूँ पहले, पीछे वाला क्वेश्चन इस प्रकार का है, पहले निबंध कर देना चाहिए, फिर सोचता है। ये ऐसे वो समय ख़राब करता है। ये नहीं करना है। आपको पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं, बाद में कौन से क्वेश्चन करने हैं, ये घर से सोच के आओ। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत वहाँ आके इधर उधर पेपर को देख के चेंज कर दो, अलग बात है, लेकिन एक लगभग रफली एक सोच के आना चाहिए आपको, क्योंकि पेपर तो पता है वही आना है, वही पत्र है, वही आलेख है, वही सब चीज़ें आएंगी। नया क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। इसीलिए आप पूरी योजना घर से ही सोच के आएँ कि हमें कैसे क्या करना है, और जैसे ही आपको पेपर दिया तुरंत आप पढ़ना शुरू कर दें उसको, पढ़ के, और जैसे पेपर करने का समय है तुरंत करने लग जाएं जो आपने योजना उसके अनुसार। और पूरे 3 घंटे तक आप पूरा ध्यान पेपर में रखें। कुछ इधर उधर की फालतू चीज़ें पेपर के बारे में न सोचें कि पेपर ख़राब हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं सोचना है। पूरा एकाग्र होकर पेपर करें, मन लगाए करें, और 3 घंटे तक यदि आप इसी रूप में करोगे तो निश्चित रूप से पेपर पूरा भी होगा, अच्छा भी होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये 10 बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इंटेलिजेंट तो पहले से हो ही, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, सब कुछ याद है आपको। इन्हीं छोटी मोटी गलतियों से आप कहीं न कहीं रह जाते हो। और मैं कह रहा हूँ 95 नहीं, आप 99 और 100 नंबर तक ले आ सकते हो। हिंदी में 100 नंबर सीबीएसई में बहुत बच्चों के आते हैं, आपको पता होगा इस बात का। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि बहुत नंबर 100 में 100 मार्क्स आते हैं। तो आप इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो। एक और जो बात है जो ध्यान देने की, मैं लास्ट में बता देता हूँ आपको। वर्ष भर आपने तैयारी की है और बहुत से पेपर दिए हैं आपने। कौन कौन से पेपर दिए हैं? अर्धवार्षिक परीक्षा, फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकंड प्री बोर्ड, प्रैक्टिस पेपर बहुत से दिए हैं। तो ऊपर जितनी भी जो गलतियां हैं उनमें कौन सी गलती आप ज़्यादा करते हो? ये 10 गलती सारे बच्चे नहीं करते हैं। कोई बच्चा इसमें 3 गलती करता है, कोई 4 गलती करता है, 5। तो अपनी गलती पहचानो आप कि आपने क्या गलती, पेपर पूरा नहीं हो रहा था, या आप कोई क्वेश्चन को छोड़ रहे थे, या आपकी राइटिंग बिगड़ जा रही थी, या आप घबरा जा रहे थे। तो आप अपनी गलतियों को पहले से घर पर सोचो, लिख लो कि ये गलती है, हम ज़्यादा करते रहे। तो उन गलतियों पर थोड़ा उसको सुधारने का प्रयास करो। पेपर करते समय वो गलतियाँ माइंड में रहनी चाहिए कि यार मैं ये गलती कर देता था, तो ये यहाँ न कर दूँ। तो फिर आपको देखोगे आप कि उन गलतियों से बचने का यदि आप प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से आपकी वो गलती वहाँ पेपर में नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि मैं आप इन 10 गलतियाँ आपके समझ में आई होंगी, और पेपर में आप 10 गलती नहीं करोगे। और मैं सभी 12th क्लास के बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि उनका पेपर अभी बचा हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे जो इंटेलिजेंट हैं वो सब
95% से ऊपर मार्क्स लाएंगे। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि 99 या 100 मार्क्स लेके आएंगे। यदि मेरी ये बात आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि बाकी वीडियो भी आपके चैनल पर आते रहें। धन्यवाद।